कारण शरीर से शुरू होता है, तो वो उसका आकार जो है अंगुष्ठ की रूप से है। तो इसलिए वो कहते हैं कि आत्मा अंगुष्ठाकार है। तो यहाँ भी पहले पहले यही कहा जाता था कि आत्मा अंगुष्ठाकार है। फिर ये समझाया गया कि बच्चे, आत्मा तो बहुत सूक्ष्म है, अंगुष्ठ रूप कैसे हो सकती है। तो धीरे धीरे, क्योंकि जो माताएं बहनें अधिकांश रूप में आई थीं, उनके लिए ये बातें बहुत गहरी थीं। तो बाबा ने पहले पहले सिंपल तरीके से, मोटे रूप से जो वो समझ जाएं कही थी। लेकिन मम्मा ने हर स्टेज पर बाबा ने जो कहा उसमें संपूर्ण निश्चय किया और दृढ़ निश्चय किया। कभी भी ये क्वेश्चन नहीं किया कि पहले तो आप ऐसे कहते थे, अब आप ऐसे कहते हैं, ये क्या बात है। कुछ व्यक्ति को शक पड़ जाए कि ये शिव बाबा कहते हैं या ब्रह्मा बाबा कहते हैं, जैसे जैसे मंथन करते हैं। ऐसा नहीं, उनका अपना अनुभव था, बुद्धि की लाइन क्लियर थी, जीवन पवित्र था, महान था। उस वजह से ये कहने वाला कौन है वो समझती थी। और ये बात समझ के कि भगवान स्वयं कह रहे हैं, उनका संपूर्ण निश्चय भी था, दृढ़ निश्चय भी था, अटल निश्चय भी था। अटल निश्चय कैसे? कोर्ट में जब मम्मा गई, आपको मालूम है केस हुआ और मम्मा गई इंस्टीट्यूशन को रिप्रेजेंट करके। एक छोटी कन्या, इतने और बड़े बड़े बैठे थे, उन सब की बजाय बाबा ने इनको भेजा इंस्टीट्यूशन की तरफ से, जाके जज के सामने ये अपीयर हो। तो उसने कहा, जज ने एक क्वेश्चन ये किया, लोग कहते हैं कि दादा लेखराज जो हैं सबको गोद में लेते हैं, तुम्हें भी गोद में लेते हैं, कभी लिया? वो कन्याओं माताओं को गोद में क्यों लेते हैं? है जी। तो मामा को कोर्ट में कोई संकोच हो, अपने बारे में ये कुछ कहने में संकोच हो, तो मामा ने कहा वो हमारे पिता महा हैं। पिता अगर बच्ची को गोद में लेता है, कमाल है। आप ये प्रश्न करते हैं, ये प्रश्न शोभता है। तो बाप, आप बाप हैं, आपने कभी अपनी बच्ची को गोद में नहीं लिया? तो उनको ठीक कड़ाकेदार जवाब दिया, कोई संकोच नहीं किया, कोई लज्जा नहीं की। क्यों? क्योंकि उनको मालूम था कि बाबा का मन कितना निर्मल, कितना शुद्ध है, और उनकी गोद तो स्वर्ग से भी अधिक है। जो उसकी गोद में जाता है वर्षे का हकदार हो जाता है। तो वो निश्चय उनका अटल रहा, अपने निश्चय से टली नहीं। कई दफा कई लोग जान बचाने के लिए कुछ कह देते हैं, इधर उधर की बात कहते हैं, बात की बाद में देखी जाएगी, अभी फिलहाल ये मुश्किल में हम पड़े हुए हैं, तो अभी ऐसा कह दो, वैसा कह दो। नहीं, शक्ति रूपा जिसको कहा जाए, शक्तिशाली निश्चय। तो दृढ़ निश्चय, संपूर्ण निश्चय, अटल निश्चय और शक्ति से भरपूर निश्चय मम्मा का था। हर एक अपने अपने निश्चय को देखे, क्या उसमें ये सारी क्वालिटीज हैं। कभी उसके जीवन में कोई ऐसी बात नहीं आई जो उसका निश्चय थोड़ा डावाडोल हो। ये क्या है? कहते हैं संपूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करो, तो लोग कहते हैं दुनिया कैसे चलेगी। बात तो ठीक है, कैसे चलेगी दुनिया, जबकि हम खुद भी इस तरीके से पैदा हुए और लोगों को कहें कि तुम भाई इस बात को ना किया करो, तो वो उनमें इतने गट्स नहीं होते कि दूसरों से डट के बात कर सकें। मम्मा बात करती थी, लोग कई दफ़ा उनसे कहते थे कि जिसने लड्डू नहीं खाए उनको स्वाद का क्या पता है जी। तो आप जो कन्याएं माता हैं, कन्याएं खास तौर से, उनको क्या पता गृहस्थ में क्या मज़ा है और घर परिवार में क्या मज़ा है। आप लोगों को कुछ अनुभव तो है नहीं,
गए हैं कभी विकार में? एक दफ़ा विकार में जाके देखो। कई लोग ऐसे निर्लज्ज होते थे, ऐसी बातें करते थे, फिर बताना विकार ख़राब है या अच्छा है, ऐसे बोलते थे लोग। तो मम्मा कहती थी तुम्हारा मतलब ये है कि अगर एक का हाथ जल गया हो, उसने अपना अनुभव ना किया हो हाथ जलाने का, तो अब ये भी हाथ जला के देखे कि हाथ जलाने से क्या होता है, ये मतलब है तुम्हारा? अरे एक ने हमारे सामने अनुभव किया, हम देख रहे हैं कि हाथ जलने से क्या नतीजा निकला, तो हम भी जला के देखें। तुम विकारी हो ना, तुमने क्या सुख पाया बताओ, क्या सुख पाया? तो बेधड़क होकर मम्मा बात करती थी और संपूर्ण निश्चय से। तो ये एक मम्मा की क्वालिटी थी। और क्वालिटीज थी, लेकिन जैसे ये कह रही थी निश्चय की बात, ये एक बात थी। और आज वो परदादी नहीं आई, कोई देखे तो सही क्या बात है। तो एक तो ये, दूसरा ये है बाबा ने जो कह दिया, ये जगदम्बा है, ये माँ है, सरस्वती है। एक दफ़ा बाबा ने क्या किया, हम लोग घूमने गए थे, बाबा बच्चों को घूमने ले जाते थे, काफ़ी दूर भी कई दफ़ा निकल जाते थे। बहुत दूर हम निकल गए थे और वहाँ कुछ छोटी छोटी पतली पतली जो लकड़ियाँ होती हैं, आग जलाने से पहले जो लगाई जाती हैं ताकि आग सलगे, वो वाली। तो वो छोटी छोटी लकड़ियाँ बाबा ने कहा सब लोग इकट्ठे कर लो। तो हर एक ने 2-2 4-4 ले ली। जैसे हम पढ़ा करते थे कि भाई ऋषि कुल वाले जो होते थे, सुबह को जाके हवन के लिए वो लकड़ी इकट्ठी कर लाते थे। तो ऐसा दृश्य जैसा लगा कि बाबा पता नहीं क्या करना चाहते हैं और कहते हैं लकड़ी इकट्ठी कर लो। और उन दिनों यज्ञ में लकड़ी का ही इस्तेमाल होता था, लकड़ी और कोयले का। ये सोलार वगैरह वगैरह तो आप देख रहे हैं कि अभी आया है। तो इकट्ठा कर लिया और फिर बाबा ने रास्ते में मेरे से कहा तुम्हें जगदम्बा की आरती आती है? जी मैंने कहा बाबा आती थी किसी ज़माने में। आपने कहा ये भक्ति मार्ग दुर्गति मार्ग है, तो मैंने भुला दिया, उसको निकाल दिया। कभी आप कहते हैं कि ये जो है भूसा है, भूसा, जो ये बातें हैं, तो मैं भूसे को बुद्धि में कैसे रखूं, क्योंकि आपसे रतन लेने थे। तो बाबा मैंने भुला दिया, थोड़ा सा 1-2 लाइन 4 लाइन मालूम होगी। तो बाबा ने कहा अच्छी बात है, आप सब लोग जाके मम्मा के आगे नतमस्तक होकर उनके चरणों में ये लकड़ी रख देना। जैसे गुरुकुल के ब्रह्मचारी आते हैं, लकड़ी इकट्ठी कर लाते हैं और आइए। तो समिधा जिसको कहते हैं, तो वो ले गए थे और फिर आप जो है शुरू करना आरती जी। बाबा भी पीछे खड़े हो गए। तो सारा बताया हुआ स्कीम उनका था, लेकिन वो खड़े पीछे ऐसे थे जैसे वो भी दर्शक है। तो बाबा के सामने रखा, ये मम्मा के सामने, और थोड़ा सा गीत भी किया। तो मम्मा हमेशा मुस्कुराती थी और जब कोई ऐसी बात होती थी तो हंसती थी। हंसी की आवाज़ इतनी नहीं होती थी जैसे हम लोग कहका लगाते हैं, हा हा हा, ऐसे कभी नहीं। ना बाबा ना मम्मा के मुख से हमने ऐसा कभी नहीं सुना। हंसते थे लेकिन आवाज़ नहीं, खुशी दिखाते थे लेकिन साइलेंस में। तो मम्मा उस दिन बहुत ही मुस्कराई, हर्षित हुई और उन्होंने ये देखा। तो बाबा कितना मम्मा को रिगार्ड देते थे। फिर एक दफ़ा क्या हुआ कि बारिश का मौसम था, बहुत ज़ोर की बारिश हो रही थी। तो बाबा ने कहा कि बच्चों सोचो मम्मा आएगी, कुछ तुम्हें मालूम तो है, ये जगत की अम्बा है।
तुम जगत की अम्बा को बारिश में उतारोगे? कारें तो अपनी थी नहीं, टैक्सी में आएगी वो, तो टैक्सी वाला जब दरवाज़ा खोलेगा तब मम्मा निकलेगी। तो बारिश इतने ज़ोर की थी कि अगर आप छाता भी रखें पानी ज़रूर अपने ऊपर आएगा। यहाँ की बारिश का आप लोगों को अनुभव होगा। भाई लोग जो हैं उनका पीछे से पाजामा और कुर्ता भीग जाता है, चाहे सिर की तरफ से कुछ बच जाए, जो उसके एंड हैं वो भीग जाते हैं, चप्पल भी भीग जाते हैं। ऐसे हर एक के साथ होता है। तो कितना रिगार्ड बाबा करते थे उसका कि बच्चों को इंतजाम करो। मम्मा है, जगत की अम्बा है, उसको बारिश में तुम ले आओगे? तो आपने देखा है जहाँ अभी सोफा बिछा रखे थे नीचे, ये पहले एक छोटा हल्का सा टेम्पोरेरी सा बना हुआ था। अभी जिस फार्म में ये है ये बाद में बना। तो बाबा उस वक़्त वो भी नहीं बना हुआ था। तो बाबा ने कहा कि बच्चे ये बनाओ, आज ही आज में, शाम का टाइम था, रात का, तो सुबह मम्मा ने आ जाना था, ये सुबह तक तैयार कर दो ताकि टैक्सी इसके नीचे आके ठहरे और मम्मा उतर के कमरे में आ जाए। तो एक भाई को बुलाया कि भाई तुम इसको तैयार कर दो। नहीं बाबा, ये इतनी जल्दी तैयार नहीं हो सकता, ये इतनी जल्दी तैयार नहीं हो सकता। ध्यान में रखा, बाद में करेंगे, लेकिन ये आज ही रात को हो जाए ये नहीं हो सकता। साफ मना कर दिया। मेरे मन को बड़ा शॉक जैसा लगा। अब उसका निश्चय देखिए जिसने मना किया। स्वयं भगवान आज्ञा कर रहे हैं, प्रजापिता ब्रह्मा के मुखारविंद से, जो सृष्टि के महापिता हैं, पिताश्री, उनको मना कर दिया साफ। तो बड़ा अजीब सा लगा। फिर बाबा ने कहा बच्चे ऐसा नहीं है, अगर कोशिश की जाए तो सब कुछ हो जाता है, कोशिश तो करो। कहता है कोशिश तो तब करें जब होने की संभावना हो। ये नहीं हो सकता, समझा? मुझे सच कहता हूं जोश आया अब, लेकिन जोश के साथ होश किया, क्या करता। तो मैंने कहा ठीक है भाई, मैं कराऊंगा इसको, चाहे सारी रात जागना पड़े। कुछ एक दो भाइयों को बुला के, बाबा सुबह को आपको यहाँ लगा हुआ मिलेगा। मैंने कहा बाबा को। अब बाबा को पता था ये कह तो रहा है, ना तो ये कारपेंटर ना ये कोई मिस्त्री है, ये बनाएगा कैसे? ये कील ठोकेगा, अपने अंगूठे को ठोक देगा लेकिन इतना पागल मैं नहीं था मैं कि अपना अंगूठा काट दूं तो मैंने कहा बाबा मैं सही बात कह रहा हूं, ये सुबह को लगा हुआ मिलेगा। अच्छा, बाबा तो चले गए। उस भाई से मैंने हाथ जोड़ के निवेदन किया, भाई हमारे मन को ठेस पहुंची है, तो इसको लगा दे, हम तेरे साथ हैं, रात भर जागेंगे। तुझे और कौन कौन चाहिए मैं उनको बुला के लाता हूं, लेकिन ये बनाना है। कहता नहीं बन सकता। तो आखिर हम थोड़े से लोग मिलके इधर उधर से बल्ली बांस वगैरह इकट्ठी कर आके, भाई चलो कुछ जगह ऐसी हो जाए जहां से मम्मा आ जाए, बनाने की कोशिश की। अब जब उसने देखा ये लोग बना रहे हैं और लगता है कुछ मारा मोटा बना ही लेंगे कुछ ना कुछ तो बना ही लेंगे, अगर दाल नहीं तो दलिया बना लेंगे, कुछ कर लेंगे ये। तो कहता है हटो हटो, आता नहीं है और ऐसे बना तो हमने कहा भाई ये तो अच्छी बात है, आप बनाओगे तो अच्छा बनेगा। फिर वो लग गया, कहता है आप लोग खाम खा टाइम खराब कर रहे हो, मेरी आड़ी भी खराब करोगे, तेशा भी खराब करोगे, मैं अपने आप करूंगा इसको। तो सुबह तक बना दिया।
तो मम्मा के लिए बाबा को क्या मन में भावना थी। जब मम्मा जाती थी तो बाबा उसको रेलवे स्टेशन तक, आबू रोड तक छोड़ने जाते थे। बाबा शिक्षा देते हैं और सिखाने के लिए कि अपने से बड़ों का रिगार्ड कैसे करो, किसका स्थान यज्ञ में क्या है, उसके प्रति आपके उद्गार, उसकी आपकी भावनाएं, आपका बोलना चालना, उसके प्रति क्या आपका व्यवहार होना चाहिए। ये एक मिसाल दी मैंने जिसमें बाबा हमेशा सिखाते थे। लेकिन प्रसंग ये था कि मम्मा को बाबा ने क्यों आगे रखा, क्यों चुना। तो मैंने कहा एक बात तो निश्चय की थी। दूसरा ये था कि पवित्रता नाम सिर्फ ब्रह्मचर्य का नहीं है। पवित्रता माना मन वचन कर्म की पवित्रता। ये विकारों को परास्त करना, उन पर विजय प्राप्त करना, जो नेगेटिव या बुरे संकल्प हैं वो ना हैं इत्यादि। अरे मम्मा का मन इतना निर्मल था, इतना शुद्ध था कि जो कोई उनके सामने गया वो नतमस्तक हो गया। माँ माँ उसके मुख से निकला, चाहे वो 70 साल का हो, चाहे 80 साल का हो, चाहे वो 20 वर्ष का हो। तो देखकर किसी ने बताया नहीं उसको, वैसे बताया होगा कि ये यज्ञ माता हैं, तो यज्ञ माता वगैरह नहीं, माँ माँ, ये उनकी भावना थी। कई देवी के पुजारी आते थे कई शहरों से, बड़े प्रसिद्ध लेखक थे समाचार पत्रों के, उनकी पुस्तकें बहुत चलती थी, प्रचलित थी। और आके किसी तरह से यहाँ उन्होंने सारा इंस्टीट्यूशन देखा, उनको सेंटरों वाले ले आए ताकि ये इम्प्रेस हों। फिर मम्मा से मिलने की जब बात आई, दंडवत हो गए, घुटने के बल, टांगों के बल लेट गए। माँ माँ, जैसे बच्चा चिल्लाता है, आंखों से आंसू आ रहे हैं। क्या बात थी, क्या जादू था जो लोग कहते हैं कि भाई इस संस्था में जादू है। ये हमने अपनी आंखों से देखा कि मम्मा का कितना प्रभाव था, उनके व्यक्तित्व का कितना प्रभाव था, उनकी जो वाइब्रेशंस थी उसके बारे में लोगों पर कितना प्रभाव पड़ता था। आखिर लोग बिल्कुल बेकार, ऐसा तो नहीं कि कुछ भी नहीं समझते, ये तो समझते हैं कि ये व्यक्ति अच्छा है या खराब है। मम्मा को देखकर उनको लगता था ये संस्था अच्छी है। जैसे बाबा कहते थे आप शो केस के हैं बच्चे, बाबा के शो केस के, वो मम्मा एक सैंपल थी, वो रिप्रेजेंट करती थी। तो और बहुत सी बातें हैं